हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोपहर के 2 बज चुके हैं, ठीक है भैया, दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है। मैं होप कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, जिनका भी एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसके लिए स्टडी 91 पूरी तरह से, खासकर मैथ की बात करूं तो मैथ से सेगमेंट के लिए मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। कोई समस्या की बात नहीं, बस आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। तो आज हमारा अलजेब्रा चल रहा है और अलजेब्रा का आज पाठ 8वीं सीरीज है, क्लास नंबर 8 है आज अलजेब्रा की, बहुत ही शानदार सी है। और आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे सवाल सीखेंगे, बड़े बड़े सवालों का छोटा तरीका सीखेंगे, ठीक है भैया। तो जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को एक बार फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि शुभम सर की क्लास आ चुकी है स्टडी 91 पे, और ताकि मैं आगे क्लास लेना शुरू करूं। और ये काम आप स्टार्टिंग में ही कर दिया करो, कोई भी क्लास लिया करो अगर मेरी आप मैथ्स की, तो उसमें सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है भैया। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को जरूर देखना, अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। और जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भैया। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी 91 का प्ले स्टोर से। देखो अगला सवाल आ गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0। आपसे मान पूछा है कि a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ऐसा 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 मान पूछा है सब। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे लगाना है इसको। शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 है। कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लगाना है। कैसे? वैल्यू पुट अप मेथड। वैल्यू पुट करना है आपको, वैल्यू पुट करना और सवाल के आंसर लगाना है। कभी भी कोई भी ऐसा सवाल आए, अगर कभी भी आपको लग रहा है कि इस तरह के सवाल एग्जाम में आए गए, बड़े बड़े निकालना है सवाल, तो आप हमेशा उसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट कर दो भैया? वैल्यू पुट कर दो और आपका सवाल एकदम आसान हो जाएगा। जैसे इस सवाल को हमें लगाना है तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। मान लेते हैं कि a का मान 0 है, b का मान लेते हैं 1 है और c का मान लेते हैं माइनस में 1 है। और सारी चीजें न्यूमरेटर के फॉर्म में दी हुई है, तो आप इस तरह से कुछ भी मान सकते हैं। जब भी कभी न्यूमरेटर में वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें न्यूमरेटर में, तो आप मान सकते हैं आसानी से, समस्या नहीं होगी। और हमेशा अगर 3 माने तो एक को 0 मानो, एक को -1, एक को +1। अब जैसे जिसका मान पूछा है डायरेक्ट आप निकालो। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाई a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 प्लस में c की पावर 4। इसी का मान आपको बताना है भैया। देखो आपने वैल्यू मान रखी है तो डायरेक्ट आप आंसर लिखो। यहाँ पे यहाँ देखो a का मान 0 है तो इस पूरे का टर्म का मान 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस में इस पूरे में 0 तो है नहीं, खाली यही 0 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 आता है 1, और इसमें a है इसलिए पूरा मान 0 डिवाइड बाई ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में b की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 तो 1 और c की पावर 4 का मतलब 1। ये आपने मान लिया, ठीक है भैया। अब यहां से देखो ऊपर क्या बचा, खाली 1, नीचे क्या बचा, 1 और 1 मिलके 2, यानी आपका आंसर बन गया 1/2 आ गया आंसर भैया, 1/2 आ गया। देखो इतना बड़ा सवाल है और बहुत छोटे तरीके से आंसर आता है। अलजेब्रा की यही खास बात है, एग्जामिनर आपसे पूछता ही इसीलिए है कि क्या आप ये मेथड जानते हैं कि नहीं जानते। ये मेथड आप जानते हैं कि नहीं जानते, आपसे यही पूछा ही जाता है। वैल्यू पुट मेथड से ही सवाल लगाए जाते हैं इस तरह के, याद रखना। मोस्ट ऑफ सवाल इस तरह के वैल्यू पुट मेथड से हो जाते हैं। और आज के सवाल में बहुत सारे सवाल इसी पैटर्न के हैं, जो आपको वैल्यू पुट करके आंसर लाके देंगे तुरंत। भाषण में बहुत मजा आएगा, पूरी क्लास के अंतर्गत आप सभी को बहुत मजा आएगा। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, अच्छे अच्छे सवालों की सीरीज पूरी तरह से आपके सामने आ रही है। अगला सवाल देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, तो आपसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आप सेम करो वही काम, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0। देखो कहां आया है, आरआरबी पटना हाजीपुर ग्रुप डी के एग्जाम में आया भैया। यहां से बताओ a का मान 0 मान लेते हैं, b का मान 1 मान लेते हैं, c का मान -1 मान लेते हैं। आप इस तरह से मान लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर माइनस में ab, यही दिया ना, डायरेक्ट मानो। यहाँ पे a का मान 0 है, छोड़ दो, b स्क्वायर मतलब 1 प्लस में c स्क्वायर माने 1 डिवाइड बाई c स्क्वायर यानी 1, और इसका मान तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि ये देखो 0 प्लस में ये आया यानी 2 डिवाइड बाई 1, आंसर कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया भैया 2, और 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 2 जो है इसका राइट आंसर है भैया, 2 आपने बना दिया, इसका राइट आंसर है। भाषण में आई तो अब यहां पे कैसे हमने कहा कि कैसे वैल्यू पुट मेथड से करेंगे। देखो ऊपर जब न्यूमरेटर में चीजें दी गई होती हैं तो आसानी से आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ सवाल में आंसर 0 बनता है। किस्मत अच्छी थी कि इसमें 0 नहीं बना, 0 या 1 ही मोस्ट ऑफ ने बनता है, 2 मैक्सिमम, इससे ज्यादा सवाल बनता नहीं है भैया ज्यादातर। 0 अगर तुक्का भी कभी मारना इस तरह के सवालों पे ना, तो 0 1 2 पे मारना, और सबसे ज्यादा 0 पे मारना।
ठीक है। अगर तुक्का भी कभी मारना, सपोज करो आपको नहीं आ रहा है, तुक्का भी कभी मारना अगर इस पैटर्न के सवाल पे, तो कोशिश करना कि 0 पे ही लगे तुक्का। बात समझ आई? ताकि आपका तुक्का भी कम से कम सही बैठ जाए। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका पूरा जिम्मा स्टडी 91 ने उठा रखा है आपको पूरी तैयारी अच्छे से करवाने के लिए। एडवांस मैथ से मैंने शुरुआत किया है, अलजेब्रा की शायद आखिरी क्लास होगी, देखते हैं। उसके बाद आपने बहुत 8 क्लास है, 8वीं क्लास है भैया, बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस आपने किया है। अभी हमें और भी चैप्टर पढ़ना और समय बहुत कम है। ठीक है भैया, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अब जैसे इस सवाल में है, इस सवाल को मैं आपको बताता हूं कि हम क्यों 0 मानते हैं और हमें कहां फायदा होता है 0 मानने से। जैसे ये सवाल है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बराबर में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ऐसा दिया हुआ है। आपको ऐसा सवाल दे दिया है और आपसे पूछा है कि ए प्लस सी का मान क्या होगा। आप एक काम करो, अगर आप वैल्यू पुट नहीं करते हो, सपोज करो आपने वैल्यू पुट नहीं किया, आप इसको अगर ऑर्डिनरी की तरह लगाओगे तो आप एक काम करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर बराबर में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ठीक है भैया, ऐसा आपने कर दिया। और इस तरह का सवाल मैंने आपको पढ़ाया है अलजेब्रा की 7वीं 8वीं क्लास में। मैंने इस पैटर्न के सवाल बताया कि कैसे इसका एक फॉर्मूला ओरिएंट किया जाता है, वो मैंने आपको सिखाया है। अब यहां से देखो, इसको लिखो ए स्क्वायर और इधर वाली चीज को इधर ला दो तो माइनस में 2ab हो जाएगा, प्लस में इसको लिखो बी स्क्वायर और इधर वाली चीज को इधर ला दो, माइनस में 2bc हो जाएगा, प्लस में इसको लिखो सी स्क्वायर और इधर वाली चीज को इधर ला दो। ठीक है ना, अभी तो एक बचा गया, बी स्क्वायर 2 बार था ना तो एक बार लिखा, यानी बी स्क्वायर और लिखो, इसको इधर लेके आओ, माइनस में 2bc प्लस में सी स्क्वायर, एक और सी स्क्वायर है सी स्क्वायर, इसको उधर लाओ, माइनस में 2ca प्लस में a स्क्वायर। आपने सब कुछ उधर ला दिया, यानी इधर क्या बचा, 0 बचा। 0 बचा भैया, उधर क्या बचा है, 0 बचा है। यानी यहां से देखो इसका मान कितना, इसका मान कितना और इसका मान कितना, ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस में ये जो है b माइनस सी का होल स्क्वायर है प्लस में ये जो है c माइनस ए का होल स्क्वायर है बराबर में 0 है। ठीक है भैया, यहां से बताओ a माइनस बी बराबर में 0 हो जाएगा। ऐसा याद करो कि एक क्लास में आपको मैंने सिखाया था कि b माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा और c माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। याद करिए, एक क्लास में मैंने आपको सिखाया था यहां के बाद से। ठीक है ना, यहां से a बराबर b, यहां से b बराबर c और यहां से c बराबर a, यानी आप कह सकते हैं सर a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c आपने मान निकाल लिया, a बराबर b बराबर c आपने मान निकाल लिया। अब आपसे किसका मान पूछा है, a प्लस सी डिवाइड बाई बी, और a बराबर b बराबर c आपने निकाल लिया है तो c की जगह a रख दो, a प्लस a डिवाइड बाई इसकी जगह भी a रख दो, यानी 2a डिवाइड बाई में a से a खत्म हो गया। आंसर कितना बना, 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। कितना बन गया इसका आंसर, 2 बन गया भैया, 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बात समझ में? लेकिन आप बताओ कि इतना बड़ा मेथड एग्जाम हॉल में करोगे, काफी समय वेस्ट होगा और चेहरे पे काफी सिकन आएगी, मजा नहीं आएगा, एकदम दिल से बुरा लगेगा कि क्या हमने पढ़ाई किया कि हम इतना समय ले रहे हैं। और ऐसा एग्जाम खाली एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है भैया। ऐसा एग्जाम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें भी ऐसे सवाल बन जाते हैं। बात समझ में ना? तो इस तरह के सवालों का निजात क्या है, तो इस तरह के सवालों का निजात है कि आपको वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है भैया, वैल्यू पुट करना है। जब भी कभी न्यूमरेटर की बात करते हैं, अगर न्यूमरेटर में चीजें दी होती है तो हमेशा वैल्यू पुट करो, इस तरह से आंसर नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। देखो ए बी सी ऐसा ऐसा दिया है, मान लो ए बराबर है बी के, मान लो बी बराबर है सी के, ऐसे ही मान लो। हाँ यही मानना है, आप मान सकते हो, हमने मान लिया ऐसा। और कोई भी वैल्यू मान लो 1 के बराबर है, या फिर आप चाहो तो मान लो 2 के बराबर है, इस तरह से मान लो -2 के बराबर है, -1 के बराबर है, कुछ भी मान सकते हो आप जो इसको सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी मान लिया, जो इसको सेटिस्फाई करे वही मानना है। ठीक है भैया, तो हमने मान लिया कि a बराबर b बराबर c बराबर 1, ऐसा हमने मान लिया। तो चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी इधर आ रहा है 3, इधर 1 गुणे 1 1, 1 गुणे 1 1, 1 गुणे 1 1, 1 1 1 मिला के 3, दोनों तरफ 3 3 आ रहा है, मतलब ये मान हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। आप 2 भी मान सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 4 12, इस साइड 12 आ रहा है, उधर देख लो 2 दूनी के 4,
4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, उधर भी 12 आ रहा है, दोनों तरफ 12 12 आ रहा है, तो आप 2 भी मान सकते हो। सपोज करो चलो हमने इसको 2 मान लिया कि A भी 2 है, B भी 2 है, C भी 2 है, आप 3 भी मान सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, इधर 27 आ रहा है, आप इधर 3 गुणे 3 9, 3 गुणे 3 गुणे 9, 3 गुणे 3 गुणे 9, 3 3 3, उधर भी 27 आ रहा है। आप चाहो तो 173 भी मान सकते हो, अब आपकी मर्जी है, 173 का स्क्वायर, 174 का स्क्वायर है ना, मान सकते हो भाई, कोई समस्या नहीं है। चलो अब यहां से समझो, आपने मान लिया कि सब मान 2 है, तो आपसे इसका मान पूछा है a प्लस सी डिवाइड बाई बी, आप मानो a का मान 2 है, c का मान 2 है, डिवाइड बाई इसका मान 2 है, 2 2 मिला के 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया इसका 2। देखो कितना आसान है, कितना समय लगा भैया, सेकंड भी नहीं लगाया आपको आंसर निकालने में। यही तरीका तो है जो आपको बेस्ट बनाता है, यही तरीका है भैया जो आपको बेस्ट बनाएगा। और इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आते तो हमेशा वैल्यू पुट करके लगा ली जाती है, याद रखना इस बात को। अगला सवाल देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, आपसे इसका मान पूछा है। अच्छा देखो ये साइक्लिक टाइप का है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। कभी भी अगर साइक्लिक टाइप का सवाल आए ना तो एक बात फिक्स होती है यार, उसका आंसर हमेशा 0 ही बनता है, ये बात फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन मैं लगा के बताता हूं कि कैसे 0 बन रहा है, देख लेते हैं। और इसमें हम वैल्यू पुट जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीजें डिनोमिनेटर में दी गई, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो मैथ अनडिफाइन आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 0 या फिर कोई भी नंबर मान के कोशिश नहीं कर सकते। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं, देखो भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 0 है। a प्लस बी बराबर कितना होगा, a प्लस बी का मान कितना होगा, c होगा। आप बताओ a प्लस बी का मान कितना होगा, ये c उधर जाएगा, माइनस में c होगा। या फिर अच्छा चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है, माइनस में c का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर में इधर क्या आएगा, c स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान बताओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान आ गया c स्क्वायर माइनस में 2ab, ये इसका मान आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान आ गया सी स्क्वायर माइनस में 2ab। इसी तरह से आप बाकियों के भी मान निकालोगे, यानी कि जैसे बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर का मान निकालोगे तो वो भी ऐसे ही आएगा। कितना आएगा, bc है ना, तो a का स्क्वायर माइनस में 2bc बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। ऐसे ही आप चाहो तो सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का मान निकालोगे तो वो भी यही आएगा, बी स्क्वायर माइनस में 2ca, यही बनेगा इसका भी मान, ठीक है। आपने सबका मान निकाल लिया, आपको जो चाहिए था आपने उसका मान निकाल लिया। कैसे, क्या चाहिए था, किसका मान निकाल लिया, तो देखो सवाल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां पे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर यहां पे, बस यही सारी वैल्यू पुट कर दो। जैसे देखो 1 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है, सी स्क्वायर माइनस में 2ab है, और यहां माइनस में सी स्क्वायर पहले से है, ठीक है। वैसे ही 1 बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस में 2bc है, और माइनस में ए स्क्वायर यहां पहले से है, प्लस में 1 बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर माइनस में 2ac है, और यहां माइनस में बी स्क्वायर पहले से है। देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया। क्या बचा यहां पे, माइनस माइनस कॉमन ले लो सबका, तो ये 2ab बचा, प्लस में यहां पे 2bc बचा, प्लस में यहां पे 2ca बचा, यही बच गया है, ठीक है भैया। अब यहां से देखो माइनस कॉमन है, ठीक है, माइनस इधर, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2abc आएगा, 2abc, यानी यहां क्या बचेगा, ab में 2ab निकल जाएगा, यानी c बचा, यानी a प्लस बी प्लस सी, ऊपर यही बचेगा। और a प्लस बी प्लस सी का आंसर सवाल में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 0 है, यानी इसके पूरी जगह पे हम 0 रखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ही 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, हमारा आंसर आ गया 0। तो इसी तरह के सवाल बनते हैं, इसी तरह के कुछ सवाल बनते हैं जहां पे कभी कभी वैल्यू नहीं भी पुट हो पाती है। जैसे इस सवाल में वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी नहीं भी हो पाएगी, बात समझ में ना। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, और खासकर जब भी सवाल कॉन्जुगेट यहां पे डिनोमिनेटर में आते हैं तो उस तरह के सवालों में कम से कम वैल्यू पुट की जाती है, मतलब वैल्यू अक्सर नहीं भी रख पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि खाली हर सवाल वैल्यू पुट करके ही होता है, जितने ज्यादा, जैसे पहला ट्राई हमें वैल्यू पुट करके ही करना चाहिए, इसको आप वैल्यू पुट करके ट्राई करोगे नहीं आएगा, ठीक है ना। होप सो कि आपसे नहीं बनेगा, हो सकता है आपका सवाल ना बने, हो सकता है आपने 1-2 बार वैल्यू पुट किया, जैसे मैंने 1-2 बार वैल्यू पुट किया होगा तो नहीं बना होगा, बात समझ में आई। तो कोई जरूरी नहीं है, वैल्यू पुट से ही मोस्ट ऑफ सवाल आते हैं, लेकिन मैंने कहा मोस्ट ऑफ, सभी नहीं, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है भैया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
जैसे इस सवाल को देखो, अब ये वैल्यू पुट करके आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है और कंडीशन सेटिस्फाई करने लायक है। जैसे देखो ए स्क्वायर है, मान लो ए का मान 2 है, बी का मान लो 2 है, सी का मान लो 2 है। आप चेक करो, 2 का स्क्वायर 4 और 2 + 2 4, बी का 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4, सी का 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4। यहां पे हमारा वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैल्यू पुट कर दो यहां पे, 1 + a का मान 2 है, प्लस में 1/b का मान 2 है, प्लस में 1/c का मान 2 है, यानी कि 1 + 2। ये कितना 1/3 + 1/3 + 1/3, बताओ 3 लस 1 + 1 + 1 3, 3/3, मतलब आंसर कितना बना? 1 बना। तो वैल्यू पुट करके भी आपने इसको लगा दिया। इस तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में भैया, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के सवाल बनते हैं। हमेशा इस तरह के सवालों को वैल्यू पुट करके लगाने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा बन जाते हैं। ठीक है भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। x बराबर नॉट 0, y बराबर नॉट 0, z बराबर नॉट 0, ऐसा दिया हुआ है। आपसे बोला है कि x y z के बीच में मान क्या होगा। भैया बोला 0 नहीं रखना है ना, हम x का मान 1 रख लेते हैं। x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1। क्या इस कंडीशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं? जरा देखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी इधर 1 इधर 1 इधर 1, ये आंसर बना 3। 1 + 1 + 1 3 बना। इधर वाला देखो, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 × 1, यानी 1 1 1 मिलके इधर भी बन रहा है 3। आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x y z तीनों का मान हमारा 1 है, यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर y बराबर z है, x बराबर y बराबर z है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है इस सवाल का आंसर। बात समझ में आ रही है? ऐसी बहुत आसान होती है अलजेब्रा। आपको लगता है कि अलजेब्रा बहुत डिफिकल्ट है, भैया बस आपने जिस दिन पढ़ने की ठान ली ना, उस दिन डिसाइड हो जाएगा कि अलजेब्रा तो बहुत ही आसान है सर, बहुत ही आसान होती है अलजेब्रा। इस चीज को दिमाग में रखे रहना कि अलजेब्रा बहुत आसान होती है। अगला सवाल देखो, अच्छे बड़ा बड़ा सवाल दे देता है, जैसे कि x बराबर a - b, a + b, और यहां से ऐसा वैसा दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, a b c का मान दिया ना, मान लो यहां से a बराबर b बराबर c, सब मान लो, सब आपस में बराबर है, सब आपस में बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, मान लो सब आपस में बराबर है 1 के, सपोज करो। तो यहां से बताओ 1 - 1 0, यानी x का मान कितना आ गया 0। यहां से 1 - 1 यानी y का मान कितना आ गया 0। यहां से 1 - 1 यानी z का मान कितना आ गया 0। तीनों का मान 0 0 0 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? इसका मान पूछा है, जिसका मान पूछा उसका देखते हैं। 1 - x 1 - y 1 - z डिवाइड बाई 1 + x 1 + y 1 + z, इसी का मान पूछा है। अरे भाई बहुत आसान है। यहां से देखो, आपने x का मान 0 मान लिया, तो ये 0 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1, यानी ऊपर आया 1। यहां से 0 0 0 यानी 1 1 1, नीचे आया 1, 1/1 का आंसर 1 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? देखो आपने वैल्यू पुट किया, क्या वैल्यू पुट किया आपने कि a b c बराबर है आपस में और इसका मान 1 है। आप कुछ भी मान रख सकते हो, मैंने 1 मान लिया, आप 2 मान लो, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह से वैल्यू पुट मेथड के सवाल चल रहे हैं आज भी। अलजेब्रा को कितनी इजी बनाई जा सकती है, ये आज की क्लास में आपको बताया जा रहा है। जैसे देखो, यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना हो, तो आपसे इसका मान पूछा है। x + y + z बराबर 0 ना हो, ऐसा कहा है, तो 0 मत रखो। मान लो x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, z बराबर 1 है, ऐसा मान लेते हैं। 0 ही नहीं होना चाहिए ना तीनों का मान, तो 0 नहीं है, ऐसा हमने मान लिया। अब जो मान लिया उसको लगा दो भैया, एकदम लगा दो। देखो x बटे में 2x है, 2x है, 2x, यहां पे क्या लिखा है 2x, देखो यहां पे +2 लग रहा है, एक्स्ट्रा दे दिया है, बस इतना ही है। ठीक है ना? ये कितना है देखो 2x है, तो x का मान 1 है, तो देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे उसमें 1 बटे में इसका मान 2, y का मान 1 और z का मान 1। ये 2x है, तो x का मान 1 रखेंगे, तो 1 × 2 2 आया है, बराबर है, देख लो बराबर है कि नहीं। 1 बटे में x का मान 1, y का मान 1 है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर है। z का मान 1, x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 1, यानी कि प्लस में 2, ये एक्स्ट्रा दे दिया था, यहां नहीं रहेगा।
ठीक है। और देखो ये तीनों बराबर हैं कि नहीं, 1/4 ये आ रहा है, 1/4 ये आ रहा है, 1/4 ये भी आ रहा है, बराबर में a का मान है, यानी a का मान डायरेक्टली 1/4 हो गया। ठीक है ना भैया, a का मान डायरेक्टली 1/4 हो गया। ये आरआरबी के एग्जाम में आया था ये सवाल, आरआरबी भुवनेश्वर, मैंने ये सवाल देखा था तभी मुझे याद आ गया था कि ये सवाल आरआरबी भुवनेश्वर के एग्जाम में आया था, 2000 शायद कोई सन था, मुझे याद नहीं है। आरआरबी भुवनेश्वर के एग्जाम में ये सवाल आया था। बहुत ही आसान सवाल है भैया, देख लो इसी तरीके से लगाया जाता है। आपने यहां पे वैल्यू पुट कर लिया, जो आपसे कहा है उसका आपने वैल्यू पुट कर लिया, एकदम आसान होती है अलजेब्रा। वैल्यू पुट करो, जब भी कभी ऐसा कठिन कठिन सवाल आता है उस समय तो अलजेब्रा बहुत आसान हो जाती है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर ला देते। जैसे इसको देखो, यहां पे भी सेम कहानी है यार, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो हमने कहा a बराबर कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे आप वो मान सकते हो, जो आपकी मर्जी हो आप वहां पे वो मान आसानी से मान सकते हो, कोई समस्या नहीं। जैसे मान लो हमने a का मान मान लिया 3, इस बार 3 मानते हैं, b का मान भी 3 मानते हैं, c का मान भी 3 मानते हैं, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब यहां से देखो क्या कह रहा है, ये सारे आपस में बराबर है, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर बराबर में b का भी मान 3 है, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, ये सारे आपस में बराबर है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर बराबर में ये 1/k के बराबर है। किसी एक को सॉल्व करो, बाकी चीजें तो सेम ही है। 3 का स्क्वायर 9 9 18 बटे में 9 डिवाइड बाई 1/k, यानी ये कितना आ गया 2 बराबर 1/k, k इधर आएगा 2 उधर जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 1/2, k का मान कितना आ गया 1/2, ये बन गया इसका आंसर। बात समझ आई, k का मान कितना आ गया 1/2 और ये बन गया इसका आंसर। भैया ऐसे सवाल बन जाते हैं, पुट वैल्यू सिमेट्रिक वाला मेथड है भैया, बहुत ही शानदार होती है इस तरह की क्लास में। इस तरह की क्लास में इस तरह के सवाल आप सीख रहे हो, जो कि अलजेब्रा की लास्ट सीरीज में आप देख रहे हो, बहुत ही शानदार शानदार सवाल है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो x बराबर bc माइनस में 2a, y बराबर ca माइनस में 2b और इतना 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 है, तो आपको इसका मान बताना है। देखो मान लो a बराबर b बराबर c है, मान लो तीनों आपस में बराबर हैं। आज आपको मैं बस इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। मान लो कि तीनों आपस में बराबर है। अब यहां से देखो, अगर तीनों बराबर में है तो x बराबर क्या दिया है bc माइनस में 2a दिया है ना, यही दिया है ना, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, ये सारे a के बराबर है तो a प्लस इसकी जगह पे a रख दिया, इसकी जगह पे a रख दिया, माइनस में 2a, x बराबर रख रहे हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2a माइनस में 2a, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, आप बताओ x का मान कितना आ गया 0, x का मान 0 आ गया। वैसे ही यहां पे रखोगे a प्लस a 2a माइनस में 2a, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, यानी x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0 आ गया, तीनों का मान 0 आ गया। ठीक है, अब आपसे किसका मान पूछा है, एक्स स्क्वायर यानी इसका मान, तो 0 प्लस में 0 माइनस में 0 और प्लस में 0, 0 0 0 मिलके कितना आ जाएगा 0, 0 इज द राइट आंसर। 0 ही सही है इस सवाल का आंसर। आप अचंभित हैं, आप अचंभित है कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, ऐसा ही होता है भैया, ऐसा ही सवाल एग्जामिनर आपसे पूछता है। अलजेब्रा बहुत इजी होती है, अलजेब्रा टफ नहीं होती, बस अलजेब्रा को टफ बनाया जाता है। जब किताबों में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो दूसरे तरीके से दिया रहेगा, इसको इधर लेके आएंगे, ऐसा वैसा करेंगे, प्लस ए ऐड करेंगे, माइनस ए करेंगे, एक्स माइनस 3 क्यूब करेंगे, ये करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सब कुछ नहीं होता है अलजेब्रा में। जहां भी अलजेब्रा लगती है कि बहुत कठिन लग रही, वहीं पे वैल्यू पुट कर दो, बस वहीं अलजेब्रा एकदम आसान हो जाती है। बात समझ में आई ना, जब भी कोई ऐसा सवाल आए तुरंत वैल्यू पुट करो। जैसे देखो इसमें a प्लस 2 बराबर में a प्लस b प्लस c, b प्लस 2 बराबर में b प्लस c प्लस d, यहां पे b होना चाहिए था। ठीक है, और इसका मान, आपसे इसका मान पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2, मान लो सब बराबर है। ठीक है, यहां से देखते हैं, देखो देखो यहां से देखो, a इंटू में a प्लस 2 बराबर में a प्लस b प्लस c दिया है। आपसे a प्लस 2 का मान पूछा है ना, ये तो बहुत आसान है यार। a प्लस 2 का मान यहां से नहीं बताओ, a प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई a, ये a प्लस b, इसका मान आ गया। ठीक है भैया, इसका मान आ गया। ऐसे ही आगे भी है, ऐसे ही आगे भी b प्लस 2 का भी मान इसी तरह से आ जाएगा, b प्लस 2 का मान भी इसी तरह से a प्लस b प्लस c
डिवाइड बाई बी, इसी तरह से थोड़ा सा मिसकरेक्ट हो गया वहाँ पे, देख लेना उसको। c+2 का भी मान इसी तरह से आएगा, a + b + c डिवाइड बाई 2, इसका डिवाइड बाई c, इसका मान भी आ जाएगा। अब आपसे जिसका मान पूछा है डायरेक्ट यही सारे वैल्यू रख दो, यानी कि 1/a+2 पूछा है, प्लस में 1/b+2 पूछा है, प्लस में 1/c+2 पूछा है आपसे, यही सब पूछा है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, a+2 का मान 1 में ये a ऊपर चला जाएगा, देखो a + b + c डिवाइड बाई a है तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला a, तो ये वाला a ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे a + b + c और ये a ऊपर चला गया, प्लस में इसी तरह से b ऊपर चला जाएगा तो b बटे में a + b + c बन जाएगा, प्लस में इसी तरह से इसका c ऊपर चला जाएगा तो c बटे में a + b + c बन गया। ठीक है भैया, अब बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से बताओ a + b + c सबका लसा है तो ऊपर भी a + b + c ही बनेगा, दोनों कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? 1 इज द राइट आंसर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a b c का मान रख दो, 1 रख दो, 1 रख दो, 1 रख दो, सबका मान 1 1 1 रख दो, आंसर आपका तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आप मान भी 1 1 1 रखेंगे तो भी, और ये भी बहुत कठिन मेथड नहीं है तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना भैया, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। x का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, और ये लिखा हुआ है x का कौन सा मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तीनों का मान जोड़ के 0 बता रहा है, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक टर्म 0 है। यहां से बताओ अगर x + a² प्लस में 2c² बटे में bc बराबर में अगर 0 है ना, अगर ये मान 0 है भैया तो यहां से फिर देखो ये bc उधर चला जाएगा, x + a² प्लस में 2c² बराबर में 0, ये b + c इधर चला गया तो बराबर में 0 आ गया। अब यहां से समझो कि क्या रखें, कुछ तो मिस हो रहा है जैसे लग रहा है तुम्हें। अगर हम a = b = c रखते हैं, a = b = c अगर रखते हैं तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते x प्लस में, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, जल्दी बताओ, x प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं a², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c² है ना, तो c² प्लस में c² लिख सकते हैं आसानी से, बराबर में 0 दिख रहा है। अब यहां से देखो x प्लस इसको a² लिख रहे हैं, इस c² को b² भी लिख सकते हैं क्योंकि a b c आपस में बराबर है, तो b² प्लस में c² बराबर में 0। यहां से बताओ x का मान कितना आ गया, x का मान ये सारे इधर चला जाएंगे तो माइनस में a² प्लस b² प्लस c² आ गया, इसका मान x का मान आ गया। देखो ऑप्शन में दिया है क्या, माइनस में a² b² c², ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, या तो आप चाहो तो सेकंड वाला टर्म मान के भी इसी तरह से आंसर लगा सकते हो, इसको भी करोगे तो ये इधर 0 चला जाएगा। देखो अगर मान लो आप इसको मानते हो तो x प्लस में b² प्लस में 2a² बराबर में 0 है, ये तो उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। 2a² को क्या लिख सकते हैं, x प्लस b², 2a² को a² प्लस c² लिख सकते हैं बराबर में 0, क्योंकि a² को 2a² को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, a² प्लस a² और a एक की जगह पे हम c लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख दिए, ये उधर चला जाएगा, x बराबर माइनस में a² प्लस में b² प्लस में c², यही तो बन रहा है। दूसरे वाले से भी तो यही बन रहा है, तीसरे वाले से भी सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। बात समझ में आ रही ना, तो 2 वैल्यू उसमें पुट करना है आपको। एक तो ये तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर 3 स्क्वायर जोड़ने पे 0 आ रहा है तो तीनों का मान 0 ही होता है, तो ये मान तीनों 0 है, जिसमें ये ए बी सी की बात किया तो ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है। आप ए बी सी का मान भी पुट कर सकते हो, मान पुट करके भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, मान के हिसाब से आंसर बनना चाहिए था। ठीक है भैया, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अब ये जो पुट वैल्यू सिमेट्रिक टाइप के सवाल थे वो खत्म हो गए। अब कुछ इस तरह के सवाल बनते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 को क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो अब इस तरह के सवालों को देख लेते हैं। देखो 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर में माइनस में z, ऐसा दे दिया है आपको। अब सुनो ध्यान से, 3 की पावर x बराबर में 4 की पावर y, मान लेते हैं कि ये सारे मान a के बराबर हैं। सपोज करो कि हमने मान लिया है सारे मान a के बराबर हैं, तो बताओ 3 की पावर x बराबर भी a होगा कि नहीं होगा। यहां से 4 की पावर y बराबर भी a होगा, और यहां से 12 की पावर माइनस z बराबर भी a होगा।
तीनों मान a के बराबर होंगे। यहां से बताओ अगर 3 का मान केवल चाहिए तो ये x उधर जाके a की पावर में 1/x हो जाएगा। ये अलजेब्रा के मेथड तो आपको पता है पावर वाले मेथड हैं, ठीक है ना। यहां से 4 का मान चाहिए तो y उधर चला जाएगा, a की पावर में 1/y आ जाएगा, ठीक है ना। a की पावर में 1/y आ जाएगा। और इसी तरह से अगर 12 का मान चाहिए तो a की पावर में ये उधर चला जाएगा तो माइनस में 1/z हो जाएगा। अब देखो आपको पता है 3, 4 और 12 का मान निकला है। आपको एक बात तो पता ही होगी कि 3 × 4 = 12 होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? 3 × 4 बराबर रियलिटी में तो 12 होता है। 3 का मान रखो a की पावर 1/x प्लस में 4 का मान b की पावर a की पावर यहां से देखो 3 का मान रखो a की पावर 1/x गुणे में 4 का मान a की पावर 1/y बराबर 12 का मान a की पावर माइनस में 1/z। ठीक है भैया, ये आ गया इसका मान। अब यहां से पता है कि इसका आधार सेम है। अगर आधार सेम है तो घात से घात जुड़ जाएगी, यानी कि a की पावर 1/x प्लस में 1/y बराबर में a की पावर 1/z, यही हो जाएगा। ये माइनस में है, ठीक है। अब बताओ ये इसका आधार a है, इसका आधार d और दोनों आपस में बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगी, यानी 1/x प्लस में 1/y इक्वल्स टू में माइनस में 1/z हो जाएगा। अब इस 1/z को इधर लेके आओ, 1/x प्लस में 1/y ये इधर जाएगा तो प्लस में 1/z बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, आपसे किसका मान पूछा है? 3 × में 1/x प्लस इसका मान पूछा है। इसमें से 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लो, क्या बचेगा? 1/x प्लस 1/y प्लस में 1/z और इसका मान 3 गुणे में 1 + x 1 + y 1 + z का मान तो आपने निकाल ही लिया 0, यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा भैया? 0 बन जाएगा। 0 इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, इस तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में, देख लो, फिर से बता देता हूं। देखो ये बराबर में दिया है, हम 3 का मान निकाल लिए जो कि आया 1/x, इसका मान 1/a की पावर 1/y, इसका मान a की पावर 1/z। हमको एक चीज पता थी ये कि 3 × 4 बराबर 12 होता है रियलिटी में। 3 का मान हमारे पास है, 4 का मान हमारे पास है, 12 का मान हमारे पास है। वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्टली ये आ जाएगा। ये आने के बाद जो हमसे सवाल में पूछा है उसको हमने देख लिया। ठीक है, एकदम आसान तरीका है सवाल लगाने का। अगला देखो क्या लिखा है? a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, ऐसा लिखा है। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। ये भी मान लेते हैं कि k के बराबर है। इस बार मान लेते हैं k की बराबर, जैसे पिछली बार a की बराबर माना था वैसे इस बार k के बराबर मान लेते हैं। यहां से बताओ a बराबर क्या होगा? k की पावर 1/x, जैसे पिछली बार आया था। वैसे ही b बराबर क्या होगा? k की पावर 1/y और वैसे ही c बराबर क्या होगा? k की पावर 1/z। इस तरह से इसके मान आ जाएंगे। अब यहां से आपको बताया गया है कि b² बराबर में ac है, ये मान यहां पे लिखा हुआ है, b² बराबर में ac है। चलो देखते हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। b² का मतलब b की जगह पे k की पावर 1/y का स्क्वायर बराबर में ac, a कितना है? k की पावर 1/x गुणे में c का मतलब k की पावर 1/z। आपने मान रख दिया। अब यहां से देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k की पावर 2/y बराबर ये के, इन दोनों का गुणा है तो घात से घात जुड़ जाएगी तो k की पावर 1/x प्लस में 1/z, ये हो जाएगा। यही होगा ना? यही हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद यहां से बताओ इसका भी k, इसका भी k, मतलब ये 2/y किसके बराबर हो जाएगा? 1/x प्लस 1/z के। ठीक है, यानी कि 2/y किसके बराबर हो जाएगा? x z लसा ले लो, x प्लस में z आएगा, ये y इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, आपको खाली y का मान चाहिए तो y बराबर 2xz और ये x प्लस z नीचे चला जाएगा तो x प्लस z, ये y का मान आ गया। ठीक है, 2xz x प्लस z y का मान आ गया। यही मान आपसे पूछा था। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसी तरह के सवाल बनते हैं। देखो अलजेब्रा बहुत टफ नहीं होती है, अलजेब्रा बहुत आसान सी सब्जेक्ट है। बस आपको धैर्य से करना है, पेशेंस के साथ करना है, सवालों को लगाने की कोशिश करना है, फिर आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं।
ठीक है भैया। तो आज के सेशन में शायद इतने ही सवाल थे जिसमें आपने देखा कि कैसे अलजेब्रा के कठिन कठिन सवालों को वैल्यू पुट करके हम आसान बना देते हैं। तो वैल्यू पुट करने वाले मेथड को दिमाग में रखे रहना, आसानी से उसको लगाते रहना। ठीक है भैया, तो आज के सेशन में हमारा यही है। कल फिर मिलेंगे 2 बजे नई शुरुआत नए चीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, एंजॉय।